मंचावर उपस्थित आदरणीय मला वाटते ज्येष्ठ नगरसेवक आम्ही बोलू शकतो, कारण मला ते वडिलांच्या आधी किंवा सोबतच होते मला माहित नाही. असे आमचे डेलुकरजी, अजित भंडारीजी, आमची ताई चौकीदार मॅडम, अशोक पटेलजी, विकास, आमचा लहान भाऊ गणेश गुरवजी, गीता भंडारी, मीना कारंडे, सुतार मॅडम, आमचे दुसरे ज्येष्ठ नेते मॉडचे सुतार साहेब, राष्ट्रवादीचे सुनील शिंदे साहेब, गणेश शिंदेजी, सत्यवान सोनवणे साहेब, सतीश अवसरेजी, ज्योती, आमचे दुसरे आम पार्टीचे मकसूद मुल्ला साहेब, आमचे काँग्रेस पक्षाचे नेते, आमचे समाजवादी पक्षाचे नेते, फार धडाडीने जे बोलले आहेत माझ्यासाठी विशेष करून आलेले आहेत. निसार खान साहेब, मागे बसलेले आमचे नानूभाई, परमिंदर सिंग, वीरेंद्र चौधरी, सगळे म्हणजे नगरसेवक, जिल्हा अध्यक्ष, समोर बसलेले आमचे, सांगितले आमचा नाव घेतला, नावाचं फार भांडण असतं आणि नावापेक्षा जास्त खुर्शीचं. आज खरं म्हणजे जे ताकद एक कुठल्याही कॅन्डिडेटची जी असते, ती ताकद खरं म्हणजे कार्यकर्त्यांची असते. आज समोरचे जे प्रतिनिधी आहेत, ज्यांना आपण गेल्या 15 वर्षापासून पॅराशूट सप्लाय म्हणतोय, अशोक साहेब मलाडमध्ये पॅराशूट मधूनच येतोय. एकही दमदार मनुष्य त्यांच्याकडे नाही या मलाडमध्ये. जर असला असतं तर समोर आला असतं. एकही पैलवान नाही. आहे का? तुम्ही सांगा. तुमचं एवढं आपण पण नगरसेवक आलेले आहेत. आता बरेच सगळ्यांनी मराठीत भाषण केलं. मी थोडा मराठीत पण करतोय, थोडा हिंदीत पण करतोय, जमलं तर मग गुजराती पण त्याच्यात टाकतो थोडं, कारण काय सर्व समाजाचे सर्व पक्षाचे लोक आहेत. सगळ्यांना असं कळलं पाहिजे की हाच आपला मनुष्य आहे, हाच आपला नेता आहे. आणि खरं हे भाग्य आहे. आज आता भाषण चालू होतं म्हणून मी सुनील शिंदे पण माझ्या समोर लढला होता, पण चांगले बोलणारा संधी देव देत असतोय. प्रश्न असा आहे की क्वालिटी चांगली असली आणि क्वांटिटी चांगली असली तर त्याला रिपीट ऑर्डर भेटत असतोय. आणि गेल्या 2002 पासून तुमच्या सगळ्यांचा विश्वास, सगळे समाजाचा विश्वास, सगळ्या जातीचा विश्वास हे कायमस्वरूपाने माझ्या बरोबर आलेलं आहे. कारण मी आजपर्यंत, आणि मी इमानदारीने सांगतोय, त्याच्यात काही खोटं नसेल, माझ्या आयुष्यामध्ये जे कोणी माझ्या समोर आला, मी कधीही त्याचं नाव विचारलं नाही, त्याची जाती विचारलं नाही. विचारलं तर फक्त त्याचं काम विचारला आणि ताबडतोब फोन लावून करायचा तर मी प्रयत्न केला. हेच म्हणजे एक डॉक्टरचं काय, एक नेत्यांचं काय, किंवा कुठल्याही साधारण मनुष्याचं जे प्राधान्य काय असतं ते पाळण्याचं काम आपलं सगळ्यांचं आहे. शेवटी आपण जेव्हा जन्माला येतोय त्या आई वडिलांनी दाखवलेल्या जन्माला आपण सगळं पालन करतोय. मग कोणी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वेगवेगळे धर्म असतात, वेगवेगळे भाषा असतात. आणि एवढे भाषा, एवढे सगळे जर तुम्ही बघायला गेलं तर जेवढं या देशामध्ये अख्ख्या जगाची भाषा पकडली तर तरी आपली भाषाची मॅच करू शकत नाही. ही गोष्ट खरी आहे. आणि हेच बघण्यासाठी जगातून लोक येतात की प्रत्येक स्टेटचा भाषा वेगळी आहे, प्रत्येक स्टेट वेगळं आहे, प्रत्येक लोकांचे जे वागण आहे ते वेगळं आहे. हे सगळं बघण्यासाठीच लोक यायचे. पण मलाही अजूनही वाटतं की 1985 मध्ये जेव्हा वडील नगरसेवक झाले त्या टायमाला सेनाचे लोक पण आपल्याकडे यायचे, महापौर आपले यायचे. त्या टायमाला मनोहर जोशी साहेब असू द्या किंवा सुधीर जोशी साहेब असू द्या, त्यामध्ये कधी असं हे नाही म्हणजे एका माणुसकीने दुसऱ्या माणुसकीला खायला जायचा असं तर मला वाटत नाही कधी. जे आज जे परिस्थिती आपल्या समोर दिसत आहे ते कदाचित त्या टायमाला एवढी मला दिसत नव्हती. आणि हा कसला डेव्हलपमेंट आहे की एकमेकांना आपल्याला संपवून डेव्हलपमेंट करायचं आहे.
गेल्या 5 वर्षामध्ये जे इतिहास झालेला आहे मला वाटत नाही की 1000 वर्षामध्ये या देशामध्ये कधी झाला असेल. चोरी केलं तर काय केलं म्हणजे घरातलं सामानच चोरी केलं. आता कोणातरी भाषणामध्ये म्हणजे अशी परिस्थिती आणली एकामेकांवरती की भाव आणि बहिणी समोर उभा केलं म्हणजे काही राहिलं नाही. शेवटी एक बंदूक दिली असती तेही मारण करायला या राज्यकर्त्यांनी केलं असतं. त्याच्यात मला दुमतच नाही, कोणाचंही दुमत नसतं. मानो भाई किसी को जो देखा है हम सब ने यहाँ पे उसको मेरे ख्याल से कभी देखो हार जीत जो है ना ये जिंदगी का पहलू है. जो खेलेगा वो हारेगा, जो लड़ेगा वो हारेगा या जीतेगा, और जीत के हारेगा हार के जीतेगा. ये तो जिंदगी का संघर्ष चलता है. हर पार्टी हमेशा संघर्ष करती है और खड़े होती है और सबको मिलता है. लेकिन इतना क्रोध रख के किसी को खत्म कर दिया जाए, खानदान खत्म किया जाए, पक्ष खत्म किया जाए, औरत बच्चों को खत्म कर दिया जाए, ऐसी नामर्दानगी तो पिछले 50 सालों में मेरे ख्याल से इस देश में कभी कोई भी पहलवान होता है. समाजवादी वाले तो मुलायम सिंह जी पहलवान ही थे. जिंदगी में इतनी राजनीति की लेकिन इस तरीके की राजनीति कभी मैंने सुना नहीं, किसी भी पक्ष की सुना. अफसोस होता है मुझे. और एक तो जब कोई घर वाला होता है ना, मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई आदमी लड़ता तो वो ये नहीं पूछता कि असलम भाई ने क्या काम किया है. और जब तुम बाहर से आओगे तो तुम्हारे आंखों में तो पट्टी बंधी रहेगी, तुमको तो कुछ दिखेगा नहीं. वैसे भी तुम सावन के अंधे हो, तुमको तो मलाड में सब हरा ही हरा दिख रहा है. और जब 23 तारीख आएगी तो उसके बाद में आपको मलाड ही नहीं दिखेगा. मैं गारंटी के साथ बोलता हूं. आपला मेरा जो मलाड का इतिहास आहे नरकरजी, खासदारकीमध्ये नेहमी 2014 असू द्या का 2019 असू द्या बरेच मायनस होऊन जातोय. म्हणजे 2019 पकडला तर 28,000 मायनस, 2019 2014 मध्ये 28, 2019 मध्ये परत 20,000. पण जेव्हा विधानसभा येते त्या टायमाला या मलाडचा विचित्रच सगळं तुम्हाला बघायला भेटणार की मायनस कॅन्सल होतो आणि प्लस 10, 15, 20 असा निघून जातो. यानी ये बात मैं अभी बहुत दावे से कह रहा हूं. बहुत से लोग इस तरीके से क्या पैसा तो बहुत है, अभी नेहरू जी ने आपको बताया 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक पकड़ चुका है. 15 करोड़ पकड़ा, 5 दिखाया, 10 तो पुलिस वाले ने जाके दिया मेरे ख्याल से. ऐसा राउत साहब ने बोला है. और राउत साहब क्या है, कुछ ऐसे ही नहीं बोलते, कुछ उसमें तथ्य होगा तो ही बोलते हैं. अभी तुम्हारे से अगर पैसा पुलिस पकड़ेगी तो 10 मिनट में तुमसे बुलवा लेगी कि कहां से लाया, किधर से लाया, कहां से चुराया या बैंक से लाया. लेकिन इतने इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं लेकिन कोई उसमें जा भी नहीं है, कुछ पूछताछ ही नहीं है, बस चलने दो. ये होता है सरकार का दुरुपयोग, ये होता है देश की तबाही, ये होता है इस तरीके से संस्कृति और देश को तबाह करने का एक मशीनरी तैयार की जा रही है. आज पहले मैं आता हूं कामों के बारे में. मुझे और खास करके ये कार्यकर्ता का सम्मेलन है, पब्लिक का नहीं है. कल आपको लोगों के बीच में जाना है और बहुत ही विस्तार से मेरे ख्याल से इनको मैंने स्पेशल बुलाया था क्योंकि ये भाषण में कार्यकर्ताओं को वो सूझबूझ देंगे जो आने वाले 10 दिन में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी उसकी. क्योंकि मेरे पास मैं पिछले 10 साल से ये ट्रेनिंग लेता हूं और मेरा कभी भी कैलकुलेशन जो है ना वो गलत जाता नहीं है. मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि 25,000 से लेके 40,000 से बीच में ही अपना मार्जिन आएगा. इससे पहले भी मैंने मेरे पिछले इलेक्शन में मैंने डोर पे लिख दिया था, आपको पता होगा. देखो आपको भी ऐसा लगा था ऐसा होगा नहीं. बहुत सारे हमारे लोग ही आते थे कि भाई ये कैसे होगा कि आप तो 20,000 से माइनस है 10 से बोला 10,000 से 1 वोट ऊपर आएगा लेकिन 9,999 नहीं आएगा और 10,000 के ऊपर जीता था. आज मैं बोलता हूं कि 25,000 मैंने लिखा था लेकिन जैसे ही कैंडिडेट आया यहां की पूरी पुलिस रिपोर्ट बोलते है कि 50,000 से ऊपर आप जाने वाले. यानी आज जब वो कैंडिडेट कहीं जाता है तो उसके पास ना तो कार्यकर्ता है, ना तो लोग है, ना तो कहीं परेशानी. आज ही मेरे को भी संतोष बता रहा था कि शाम को मढ़ में उन्होंने पदयात्रा रखी थी, आज ही रखी थी ना,
सुतार साहेब अजून चालू आहे. तो 5 तास थांबला 1 नंबरवरती, लोक जमाला तयार नाही. करेंगे तो क्या करोगे? जब आप किसी का हक मारोगे तो लोग आपको अपना दरवाजा जरूर दिखाएंगे, ये बताना चाहता हूं. आज मुद्दे क्या है वो आके बोले तो सही. हम मलाड़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, हम नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, इस एरिया का डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं. वो तो बस आते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान है, वो आतंकवादी का सपोर्टर है, वो ये है, वो है, वो कल तक का नवाब मलिक आतंकवादी का सपोर्टर था, आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहा है. एक जगह बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता. और झूठ बोलने का तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अनडिस्प्यूटेड सर्टिफिकेट दे देना चाहिए. अभी थोड़े दिन पहले ही आशीष शेलार का स्टेटमेंट था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वर्षाताई लड़ रही थी, बोला अगर वर्षाताई जीत गई तो मैं पॉलिटिकल संन्यास ले लूंगा. बरोबर है. अब वो संन्यास लेने वाले थे या देने वाले थे मुझे कुछ समझ में नहीं. मेरे ख्याल से संन्यास लेने के लिए उसने अपने भाई को मलाड़ में जरूर भेज दिया. वो कुछ तो कमिटमेंट 23 तारीख के बाद उसको बोलने के लिए रहेगा कि मैंने मेरे परिवार में से एक आदमी को जो है वो संन्यास के लिए भेज दिया. मैं आपसे ये पूछता हूं कि लोग बोलते हैं ना, मेरा पुराना भाषण निकाल के देखना. अजीत भंडारी जी, मैंने ये बोला था कि जिस गली में रोड नहीं बना होगा ना, मैं वहां पे वोट मांगने नहीं जाऊंगा. और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 95% रोड बन गए हैं और जो 5% बचे थे सबका उद्घाटन किया हूं मैं. और मेरे चुनाव से पहले सब में कहीं ना कहीं आपको काम दिखाएगा. कोई ऐसा एरिया बता दे मुझे. तुम्ही होते माझे बरोबर, सांगा मला एक रोड पाण्याची पाइपलाइन आपण टाकली, बोर्ड दिला होता. आज नगर सेवक का चुनाव खत्म होकर 2-2.5 साल हो गए. ठीक है ना. अभी मेरा टर्म नेक्स्ट टर्म में खत्म होगा, 23 तारीख तक का है. फिर जीता तो मेरा नेक्स्ट टर्म. ये 7 बार मेरे बाप के नाम का नहीं है कि उसके बाद भी चलेगा. टर्म खत्म, आपका टाइम खत्म. उसके बाद आप नहीं बोल सकते कि ये चीज मेरा है. अब तो ब्रिज था, ब्रिज का मुझे पता है, हमारी सरकार थी. और मेरे को याद है हमारा विपुल शाह मलाड ईस्ट का एक वॉक ओवर ब्रिज था. वहां के सारे व्यापारी आए कंप्लेंट लेके कि ये हमारे को जो है वॉक ओवर ब्रिज नहीं चाहिए, इससे हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा और हमारे को कोई चढ़ेगा भी नहीं. हकीकत में इतना ऊपर कोई चढ़ता भी नहीं है. किसके पास इतना दम है कि 2 माला चढ़े फिर उतरे फिर चढ़े. तो मैं यहाँ के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे साहब थे, मैं मुंबई शहर का था, मैं उनके पास लेके गया, देखो ये मेरे मतदार संघ के कनेक्टेड है और ये वस्तुस्थिति है और इसको हमको कैंसिल करना चाहिए. तो आप चाहिए तो उसकी खातरी करके ले लो. तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया, बोला हम दोनों बैठते हैं, मालूमात ली. ये बात सत्य निकली कि कोई रोड नैरो है और ये ब्रिज को यूज नहीं करेगा. उसको हमने कैंसिल कर दिया. कैंसिल करने के बाद में मुझे लगा कि पैसा तो बच रहा है अभी. तो मेरा बहुत दिन से डिमांड था कि यहाँ से फ्लाईओवर होना चाहिए. मैं आदित्य को बोला देखा ये देखो खत्म हो गया, लेकिन ये पैसा पी नॉट में रहना चाहिए. ताबड़तोड़ हमने कमिश्नर को बुलाया, बोला टेंडर निकालो और हमने जो है वो ब्रिज पास कराया जिसका ओपनिंग आज हमने किया था. हमारे शासन के टाइम पे जब हमने उस ब्रिज का भूमि पूजन किया तभी इनके पेट में दुख रहा था, विरोध किया था कि ये ब्रिज नहीं बनना चाहिए. फिर ब्रिज लेट हुआ तो बोले ब्रिज की साइज बरोबर नहीं, आमदार ने गलत ब्रिज बना दिया, ये हुआ, पेपरबाजी हुआ. उसके बाद में जब मैंने होर्डिंग लगा दिया कि मैं दशहरा की शुभेच्छा देने जा रहा हूं ब्रिज को शुरू करके, तो खासदार साहब जो इतने बड़े मिनिस्टर है उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को मेल लिखा, कॉपी मैंने दिखाया था कि ये ब्रिज का ओपनिंग मैं करना चाहता हूं. फिर मैंने बोला कि इनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि दुनिया में 3 महीने में इतना बड़ा ब्रिज बनाने वाला यही एक आदमी हो सकता है, दूसरा तो कोई नहीं हो सकता है. क्योंकि इतना जो 2.5 साल हमको लगा और उसके लिए फिर हम सब लोग गए भाई. और उसके ब्रिज का क्या इतिहास हो आपको सबको पता है. यानी ये चीज किस तरीके से आप बात करते हैं. आज मुंबई की सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल अगर है तो इस मलाड के अंदर है. 1 नहीं 2 नहीं 3 स्कूल बनाया. वो पूछते मैंने क्या काम किया, सारे रोड्स मैंने बनाए, स्कूल्स मैंने बनाए, 2-2 3-3 हॉस्पिटल्स के काम चालू है जो कंप्लीट हो गए. चिंचोली में जो हमारी महानगर पालिका की मराठी स्कूल है वो खराब हो गई थी. भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि टर्म खत्म हो गया तो बोलना, उसके टर्म में नहीं हुआ, उसका भी काम हमने शुरू कराया.
मड़ वर्सोवा का ब्रिज के लिए भी हमने 10 मीटिंग ली। आदित्य जी के पास वो था एनवायरमेंट, मेरे पास पोर्ट था, उसके 10 मीटिंग के हमारे मिनट्स है, हमने पास करके भेजा। 1-1.5 साल दिल्ली में वो फाइल धूल चाट रही थी, अब जाके पास हुई। तो उसमें भी थोड़े दिन के बाद, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ब्रिज से उनको एक्सपीरियंस मिल गया कि महाविकास अघाड़ी की ताकत क्या है। कोटा से लेने जाएंगे तो अभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सबने मिलकर उनको अपना रास्ता दिखाने का काम किया। आज ये कार्यकर्ताओं को इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें आपके सामने आएंगी तो आपको जवाब देने के लिए होना चाहिए कि ये जिसके लिए हम वोट मांगने हैं उसने ये किया हुआ है। आज आपको ये भी बताना पड़ेगा, अभी बता रहे थे कि वो 1500 रुपया आपको मिल रहा है। हमारी कर्नाटका में सरकार थी 8-8 हजार रुपया दे रहे थे महिला को। मुझे तो एक डर लगता है ये सरकार से कि 1500 दिया और आपके जो अकाउंट में आया, मुझे तो ये डर है कि अकाउंट के अंदर जो बाकी तुम्हारा गलती से पैसा है वो अगर सरकार को दिखा तो समझ लेना जैसे आटे में आप लोग छुपा के रखे थे ना, वो भी कर सकते हैं। खरा नाही यांचं, आम्ही खरं बोलतोय, तुम्हें अच्छी बात है, लक्षात ठेवा, मैं बोल रहा हूं। देखो एक बार आदमी गलती खाता है, चोट खाता है, तो दूसरी बार सावध हो जाता है, उसको पता चलता है। तो ये वो लोग हैं जो डकैती करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अदानी के बारे में सब